जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। सभी भगवानों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का समय हो गया है। आइए श्रवण शुरू करते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बहुत 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 आनंददायक ये श्लोक है और इसे हमेशा भागवत शुरू होने से पहले बोला जाता है। जय श्री राधे। और आज का जो विषय है हमारा पहला, वो यही है, तापत्रय विनाश, श्री कृष्ण और वंदना का महत्व। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय हो। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो। क्रूम अवतार, वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आधि वैदिक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उन्हें प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वो ईश्वर है, सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सदा दुख में साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। जय हो। और ये कहा भी गया है, अगर कलयुग में आप 24 घंटे पूरे मन से ध्यान से
भगवान पूरे मन से अगर आप बैठेंगे, मन में किसी और बात का चिंतन नहीं करेंगे, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम 1 मिनट भी नहीं कर सकते। कलयुग को ऐसा श्राप है, क्योंकि 1 मिनट इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं कि कहीं ना कहीं मन भटक ही जाता है, और इसलिए भगवान हमें नहीं मिलते। लेकिन कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, एक दिन भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे। 5 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे 24 घंटे पर पहुंचिए। लेकिन अभ्यास आज से ही शुरू करना होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि आप बूढ़े हो जाएंगे, 50 के बाद जाकर करेंगे, बच्चे सेटल हो जाएं तब करेंगे, घर बार बन जाए तब करेंगे, दौलत से छुटकारा मिल जाए या दौलत ख़त्म हो जाए तब करेंगे। ऐसा नहीं, अभी से जिस स्थिति में हो, जैसे हो, राधा नाम जप, कृष्ण नाम जप जरूर करें, जरूर करें। कन्हैया तो बिन बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता? ऐसा कभी विचार किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूँगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध स्थापित होता है। जब भी घर से निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है, मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध स्थापित होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी ना हो तो आप अपने बालक से पूछता है तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई हो तो तू बैठकर राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करें। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे कुछ करे ना करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करे। वंदन करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा करी है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? हे नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। हे नाथ आपके उपकार अनंत हैं। वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोडाणा की पत्नी की नाक के नथ से तुल गए। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरि परम। जय हो। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नुमः।
श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के साथ श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य का विचार ना किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं 7 दिनों में ही राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होना चाहिए। हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है। ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले वह जीव परीक्षित हैं। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन के लिए आतुर हुआ ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है। ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में से किसी एक दिन यह काल अवश्य डसेगा। इन 7 वारों में से कोई एक वार हमारे लिए भी निश्चित ही तो है। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं, उस जीव को पकड़कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है। उसकी मृत्यु मंगल में होती है। जीव में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य नहीं डरता है जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का आदि। जब मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता है। जय श्री राधे। अगला पॉइंट है श्रीमद् भागवत से सर्व भय एवं मृत्यु भय का नाश। जय हो। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ में रख के फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीति ही नहीं होती है। काल का भय रखें, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है।
मनुष्य को और किसी का भय चाहे ना लगता हो, फिर भी काल का भय तो इसे लगा ही रहेगा। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम क्रोध विकार आदि जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के वैकुंठ धाम गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में इसी काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने पर मनुष्य जितना सावधान रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है और इसी कारण से अंतराल में उसे पापों की याद आती है और इसी से अंतकाल में जी घबराता है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि हम जब कोई भी पाप करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 4 लोगों को पता नहीं चले, है ना। यही हमारे पापों का यहीं से शुरुआत होती है। जितना हो सके आप अच्छे कर्म करें और भगवान की भक्ति करें, क्योंकि पाप आप करेंगे तो एक झूठ को बोलने के लिए दूसरा झूठ और दूसरे को बचाने के लिए फिर तीसरा, ऐसे करते हुए आप एक झूठ पे 100 झूठ बोल जाएंगे, लेकिन झूठ फिर भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो आपके अच्छे कर्मों को खाक में मिला देगा और आपको फिर वही नरक में जाना पड़ेगा। जय हो। बहुत प्यारी डोंगरे जी ने ये भागवत लिखी है, आप इसे ज़रूर सुने। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सबके लिए और समझना भी है, सिर्फ सुनना ही नहीं है। आइए आगे श्रवण करते हैं। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो, उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की तैयारी भी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आँखें दी, तुमने उसका क्या किया? कान दिए, तुमने उसका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन मन दिया, तुमने उसका क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को भी हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी हैं, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं, वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है, जहाँ संभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ संभाव जागे उसी का नाम शमशान। संभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव, संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और शुकदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है।
और भक्ति रस दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री कृष्ण भगवान से मिलने का कोई एक साधन है तो वह है यह भागवत शास्त्र। बोलिए श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भगवानों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज का ये प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। अगर मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस भागवत महिमा को आगे तक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं सुनी है या कभी इसके बारे में नहीं सुना, उन लोगों को ज़रूर थोड़ा थोड़ा बताएं। यहाँ से सुनकर बताएं, चाहे हमारा वीडियो आप शेयर करें। जय जय श्री राधे। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम कथाएं मिलती रहें, संतों के चरित्र भी आपको मिलते रहें। जय श्री राधे श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।